श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज अहोई अष्टमी है, तो आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर अहोई अष्टमी की कथा भी पोस्ट कर दी गई है, कृपया महात्म्य के बाद अवश्य सुनिएगा। आइए अब सुनते हैं आज की कार्तिक मास की पुण्य फल देने वाली कथा और महात्म्य। सबसे पहले पुण्य फल देने वाली कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कहानी को सुनते हैं। उसके बाद महात्म्य कथा और तुलसी चालीसा सुनेंगे। जय श्री गणेश। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण करके वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि हे भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर 4 क्यों? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा कि सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब माँ सीता बोली, मेरे तो राम कथा सुनाने का नियम है, राम कथा सुनाने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले कि मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले कि भाभी माँ मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली कि औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सभी सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसीलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई भी गरीब नहीं था। जब सीता माँ कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोला। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनोगे क्या? तब वह बोली कि मुझे तो घर पर बहुत काम है। सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और मेरे देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली कि मुझे तो पता नहीं, वहां एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैंने कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने के लिए कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली कि माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तब कभी वह पानी भरे और कभी खाली कर दे। तब माता सीता जी ने कहा कि आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली कि माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन ले। तब वह बोली कि माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा महारे हिबड़ो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगी। सीता जी ने राम कथा सुनाई और बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दांतुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाडो बधरा हो राम, झगलिया टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गणनाओ राम,
हिवड़े हीरा सोए राम, निरखता मन मोहे राम। चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले ल्यो राम। माखन मिश्री ल्याई राम, माखन मिश्री आरोगो राम। दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसो राम। खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरको आरोगो राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले ल्यो राम। जल भर झारी ल्याई राम, अबई आचमन कर ल्यो राम। रे श्याम गमछो ल्याई राम, हाथ मुंह पोंछ ल्यो राम। पुष्पा सुसेज बिछाओ राम, अंतरिया छिड़काओ राम। हिंगलू डोलिया दिलाओ राम, सीता जी चरण दबावे राम। सुख भर सेज बोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलो राम। थामे राम महामे राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माए विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। हे प्रिय भक्तों, राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तो कहाँ से लाई? फिर वह बोली कि माँ, सीता माँ से राम कथा सुनी है, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, तब तो प्रतिदिन राम कथा सुनकर आना। बाई को राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा कि इसका उद्यापन विधि भी बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल प्राप्त होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। उद्यापन करने के बाद वह माता सीता के पास आई और बोली कि हे माते, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन भी कर दिया। फिर सीता माता बोली कि अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए और विमान आया। तब बहू ने अपनी सासू से कहा कि स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू ने कहा कि बहू, मुझे और अपने ससुर को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को भी ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननंद भी आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा कि माँ सीता, क्या ननंद बाईसा को भी बिठा लूं? पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी भी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने अपनी ननंद से कहा कि बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए भी वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि भाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब सभी गांव वाले भी राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सभी नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही सभी नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे सम्मान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे।
देवताओं ने पूछा कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा कि तुम हमसे वर मांगो। तब उसने कहा कि मुझे तो सब सिद्धियां मिल गई, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी जी की कहानी सुनेगा, उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में आगे का वृतांत। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार जलंधर का वध हुआ और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मां गौरी, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता ने देवताओं को जो 3 बीज दिए थे, जिन्हें बोकर 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई थी। देव ऋषि नारद के मुख से इतनी कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने फिर से उनसे विनती की कि हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में अगर किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत हो तो वह भी बताइए। तब देव ऋषि नारद जी बोले कि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विष्णु जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश जी का व्रत और अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत रखती हैं, उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। अगर विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करे तो उसका सुहाग अटल बना रहता है। हे प्रिय भक्तों, इसमें प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दें। फिर उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सद्वा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास सुनाता हूँ, तुम इसे एकाग्र होकर सुनो। भद्रावती नगर में सुधर्मा नाम का एक राजा रहता था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम के 4 पुत्र और वीरमती नाम की एक कन्या भी थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देव व्रत के साथ कर दिया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सांप के द्वारा काटे जाने से देव व्रत की मृत्यु हो गई और यह देखकर वीरमती जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज और उसका रोना सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और पूर्ववासी भी वहां पर आ पहुंचे और देव व्रत को मरा हुआ देखकर सभी नगरवासी दुख के सागर में डूब गए। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहां पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? फिर पुलस्त्य मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत ना रखने के कारण ही यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त्य जी ने कहा कि एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश भगवान तथा इंद्रादि सभी देवता इकट्ठे हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सभी देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखा, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद सभी देवताओं ने गणेश जी से कहा, हे गणपति, वर मांगो। तब गणेश जी कहने लगे कि जो भी स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी होवे और जो ना करे वह विधवा हो। इसीलिए समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है।
यदि अब भी यह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति भी जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहां से चले गए। पुलस्त्य मुनि द्वारा बताई गई इन बातों को सुनकर राजा ने अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति फिर से जीवित हो गया। आगे श्री नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इतना कहकर देव ऋषि नारद कुछ पल के लिए मौन हो गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए एक बहुत ही सुंदर सबसे बड़े पुण्य की कहानी सुनते हैं। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी उसके पास समय नहीं था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा कि हे महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? फिर देव बोले कि हे राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पन्ना उलटते रहे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा कि हे महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ पर नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और फिर से परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिनों के बाद राजा फिर से सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत अंतर था और यह पहले वाली पुस्तक से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, हे महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? फिर देव ने कहा कि हे राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले ही पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। फिर देव ने कहा कि हे राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तो मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा करके ही तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा कि हे राजन, कर्म करते हुए
100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाता बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं। इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था, और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। हे प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारे। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो वीक्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनो नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा।
करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए जाहि। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जाने। भावन तुझे मन नित नित ध्यावे, गा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।